हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 चैप्टर 3 डी के गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो प्रोप्राइटरी रेशियो दी है आपको एम लिमिटेड की 0.80:1। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है प्रोप्राइटरी रेशियो होती है आपकी इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। तो टोटल एसेट्स अगर आपकी 1 है तो उसका 80% आपकी इक्विटी। और यहाँ पर 4 ट्रांजेक्शन दिए है, इन चारों ट्रांजेक्शन में आपका करने से क्या इफेक्ट आएगा प्रोप्राइटरी रेशियो पे। अगर आप ये ट्रांजेक्शन्स करते हो तो आपकी प्रोप्राइटरी रेशियो बढ़ेगी, घटेगी, या कोई चेंज नहीं आएगा, यही आपको बताना। तो एक एक ट्रांजेक्शन को पिक करो, चेक करो होगा क्या। सबसे पहले आपने एक लोन लिया, बैंक से लोन लिया है 2 लाख रुपए का, जिसे आपको 5 साल में पे करना है, 5 साल के बाद पे करना है। तो क्या हुआ, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गई, लॉन्ग टर्म डेट हो गई। अब आपने 2 लाख का लोन लिया तो आपको पैसा मिलेगा, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, और बैंक का बैलेंस बढ़ा तो करंट एसेट बढ़ गई। इसी तरह से बोरोइंग्स है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी बढ़ी, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के साथ लॉन्ग टर्म डेट्स बढ़ गया। अब ये जो दोनों चीजें बढ़ी है, इससे आपकी प्रोप्राइटरी रेशियो पर क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या इक्विटी में चेंज आने वाला है या टोटल एसेट में चेंज आने वाला है? इक्विटी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इक्विटी क्या है? शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें हम शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस देते हैं। टोटल एसेट्स में हाँ जरूर चेंज आएगा। अब आपको इसके लिए एज्यूम करना पड़ेगा कि मान लो 0.80:1 आपकी प्रोप्राइटरी रेशियो है, तो इक्विटी आपकी कितनी होगी? 80,000, और टोटल एसेट्स 1 लाख है। 1 लाख का 80% इक्विटी हो गई 80,000। तो आपने अगर 2 लाख का लोन लिया तो 2 लाख से आपका बैंक का बैलेंस बढ़ा, और उससे आपकी टोटल एसेट बढ़ जाएगी। इक्विटी में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन करंट एसेट अगर बढ़ रही है तो टोटल एसेट क्या है? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। तो आपकी जो टोटल एसेट पहले 1 लाख थी, उसमें 2 लाख और ऐड हो जाएगा, और 3 लाख हो जाएगी। अब आप इसको प्रोप्राइटरी रेशियो को कैलकुलेट करो, तो आपकी प्रोप्राइटरी रेशियो पहले से क्या हुई? डिक्रीज हो गई। 0.26, 26% रह गया। 26% आपकी इक्विटी रह गई है टोटल एसेट की। तो आपकी इसका मतलब एसेट्स कहाँ से खरीदी गई है? आपने ये सारी एसेट्स बाहर की बोरोइंग्स लेकर के तब आपने खरीदी। इसका मतलब तो यही हुआ ना, आपकी जितनी भी एसेट्स हैं वो आपने बाहर की बोरोइंग्स ली हैं, तभी आपके पास एसेट्स आप खरीद पाए हो। अदरवाइज तो ओनर्स का तो फंड है ही नहीं ना, जिससे आप एसेट्स खरीदो। ओनर्स का फंड तो 26% का पोर्शन बन रहा है आपका टोटल एसेट का। तो 26% ही एसेट्स आपने अपनी इक्विटी से पैसे को लगा करके एसेट खरीदी है। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आ गई? अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। यहाँ पर इसकी डिक्रीज हो गई। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, आपने एक मशीनरी खरीदी कैश में 75,000। अब 75,000 की अगर आप मशीनरी खरीद रही हो कैश में, तो कैश जाएगा, कैश कम हो जाएगा। कैश कम होगा तो करंट एसेट डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन आपने मशीनरी खरीदी तो नॉन करंट एसेट्स आपके बढ़ जाएंगे, और नॉन करंट एसेट्स बढ़ेंगी तो आपकी टोटल एसेट भी बढ़ जाएगी। तो अब यहाँ पर कहाँ कहाँ इफेक्ट आएगा? इसका इफेक्ट आपकी इक्विटी पे कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन हाँ टोटल एसेट्स आपकी पहले से बढ़ जाएंगी 75,000 से। 75,000 से बढ़ेगी नहीं। सुनो क्यों? क्योंकि टोटल एसेट्स आपकी क्या है? करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स घट रही है 75,000 से, और नॉन करंट एसेट आपकी बढ़ रही है 75,000 से। तो घट भी टोटल एसेट रही है, और बढ़ भी टोटल एसेट रही है। तो अल्टीमेटली आपकी टोटल एसेट 1 लाख की रही। तो आपकी प्रोप्राइटरी रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे पहले थी इक्विटी वैसे ही है, जैसे पहले थी टोटल एसेट्स वैसे ही है। तो नो चेंज इन प्रोप्राइटरी रेशियो। आपकी इक्विटी का पोर्शन जो टोटल एसेट्स में है वो 80% है, और जो बताता है कि आपकी टोटल एसेट्स जो आपने परचेज किए वो ओनर का फंड लगाकर ही परचेज किए। नेक्स्ट है, आपने 5% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर दिया। मतलब कि आपने उनकी पेमेंट
कर दी है, उनको वापस पेमेंट कर दी है, रीपेमेंट कर दी। रिडीम का मतलब है उनको पेमेंट कर दिए। जो आपने प्रेफरेंस शेयर से लेकर के शेयर होल्डर से पैसा इकट्ठा किया था, वो पैसा उनका रिटर्न कर दिया। अब आप पैसा रिटर्न करोगे तो क्या होगा? कैश कम होगा, तो डिक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। इसी तरह से प्रेफरेंस शेयर्स जो पहले आपके 1 लाख आपके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में काउंट हो रहे थे, तो जब आप ये पैसा वापस कर दोगे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी कम हो जाएगी। तो डिक्रीज इन शेयर कैपिटल हो गया, तो डिक्रीज इन शेयर होल्डर्स फंड हो गया। तो अब इससे अल्टीमेटली कहाँ इफेक्ट आएगा? इक्विटी में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन हाँ करंट एसेट में अगर आपका चेंज आ रहा है तो आपकी टोटल एसेट भी चेंज हो जाएगी 1 लाख रुपए से। अब यहाँ पर एक छोटा सा चेंज और करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी रिडीम कर रहे हो 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स कर रहे हो, और जो हमने पहले एज्यूम किया हुआ था 80,000 और 1 लाख, अगर हम उस फिगर के थ्रू करते तो माइनस में चला जाता और उसे समझने में आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती। तो मैंने वो अमाउंट डबल कर दी, 80,000 से 1 लाख 60,000, 1 लाख से 2 लाख कर दिया। पोर्शन वही रहेगा 0.80 और 1, यही है ना। अब यहाँ पर देखो, 1 लाख से आपकी इक्विटी भी कम हो गई, सॉरी इक्विटी भी कम हो गई, और 1 लाख से आपकी टोटल एसेट भी कम हो गई। करंट एसेट कम हो रही है तो वो हो गई, शेयर होल्डर्स फंड पे भी चेंज हुआ है तो आपका 1 लाख से ये भी कम हो गया। तो 60,000 और 1 लाख, तो आपकी क्या हुई? इक्विटी पहले से कम हो गई, तो आपकी प्रोप्राइटरी रेशियो भी डिक्रीज हो गई है, पहले से कम हो गई। यही हुआ ना। तो प्रोप्राइटरी रेशियो कम हो गई, इसका मतलब क्या है कि आपके ओनर्स का फंड कम लगा है, पोर्शन उसका कम है। 60% पोर्शन आपने जो एसेट खरीदी है वो ओनर के फंड से खरीदी है, और 40% फंड बाहर का लगा हुआ है आपकी एसेट्स को खरीदने में। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने शेयर्स को रिडीम किया तो कैश कम हुआ, तो टोटल एसेट में इफेक्ट हुआ, और शेयर कैपिटल भी आपकी कम हो गई। प्रेफरेंस शेयर्स कम हो रहे हैं तो शेयर कैपिटल भी आपकी कम हुई, जिससे आपका शेयर होल्डर्स फंड में डिक्रीज आया। शेयर होल्डर्स फंड कम हो गया तो आपकी इक्विटी भी कम हो गई। शेयर होल्डर्स फंड क्या है? इक्विटी है। नेक्स्ट है, आपने इक्विटी शेयर्स इशू किए, किसको? जिससे आपने मशीनरी खरीदी, तो उसको आपने अपने इक्विटी शेयर्स इशू किए। तो ये क्या हो गया? कंसिडरेशन अदर देन कैश। 4 लाख की आपने मशीनरी खरीदी और 4 लाख के ही आपने इक्विटी शेयर्स इशू किए। तो एक तरह से बार्टर सिस्टम हो गया, आपने उससे मशीनरी ली और अपने उसको शेयर्स दे दिए, फुल्ली पेड शेयर्स दे दिए। तो अब इससे क्या होगा? आपकी एक तो नॉन करेंट एसेट इंक्रीज हो गई, नॉन करेंट एसेट इंक्रीज हुई तो टोटल एसेट इंक्रीज हुई। यहाँ पर आपकी शेयर कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपने उसको शेयर्स इशू किए हैं, शेयर्स दिए, तो शेयर कैपिटल इंक्रीज होगी, तो शेयर होल्डर्स फंड भी इंक्रीज होगा। अब जो आपकी रेशियो है वो क्या होगी? वही हमारी 80,000 और 1 लाख, और मशीनरी आपने 4 लाख की परचेज की, तो 4 लाख से ही आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गई, और 4 लाख से ही आपकी टोटल एसेट बढ़ गई, 5 लाख हो गई। तो अब प्रोप्राइटरी रेशियो में क्या होगा? प्रोप्राइटरी रेशियो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब है ओनर्स का फंड नियर टू 100% टोटली एसेट्स को परचेज करने में लगा है। जितनी भी एसेट्स आपने परचेज किए वो 100%, नियर टू 100% ओनर के फंड से खरीदी है, बाहर की बोरोइंग से नहीं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया ये क्वेश्चन। कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आपको मेरे साथ बने रहना, अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। गुड बाय एंड टेक केयर।